अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। यूएई और भारत का कल मैच हुआ। इंडिया ने यूएई को वन साइडेड मैच हरा दिया। मुझे लग रहा था 13 ओवर स्पेयर करेगा भारत, लेकिन यहां तो मामला ही अलग हो गया। 4.3 ओवर्स में 60 रन बना के भारत ने पूरी गेम पलट दी और बहुत तेज़ खेला भारत। ठीक किया, छोटी टीमों के खिलाफ इसी तरह खेला जाता है और 60 रन पूरे नहीं करने दिए यूएई को। और ये वही यूएई है जो पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट 170 भी कर चुकी है और 170 प्लस भी कर रही थी। थोड़ा सा हमें भी चीज़ों को देखना होगा अपनी बेहतरी के लिए। अगर हम ये कह रहे हैं नई टीम बनाई है, कि स्ट्राइक फोर्स हमने तैयार कर दी है जो इस रन रेट, स्ट्राइक रेट, इन चीज़ों को बड़ा देखा करेगी और बड़ी ज़बरदस्त खेलेगी, तो कल टीम ने खेल के दिखाया। छोटी टीमों के खिलाफ ऐसे खेला जाता है। ये हमारे लिए भी एक सबक है। आपका भी एक छोटी टीम से आगे आने वाला मैच है, आपने भी खेलना है, लेकिन अब पता चलेगा कि आप क्या करते हैं और दूसरी टीमें आपके साथ क्या कर रही हैं। वहीं पर अंदाज़ा हो जाएगा कि हम हर मैच अगर फंसा के खेलना चाहते हैं तो क्यों खेलना चाहते हैं। कल का मैच यूएई तो खैर टिक नहीं पाई, वो तो हमें अंदाज़ा भी था कि टिकना भी नहीं है, लेकिन बड़ी यूएई की प्रैक्टिसेस और हमारे खिलाफ मैचेस में परफॉर्मेंसेस ये नज़र आ रही थी। अब इस वक्त अगर हम देखें, पाकिस्तान को भी जो मुकाबला और उसका सामना है वो बेसिकली भारत के साथ है। अब बांग्लादेश से हम हालिया एक सीरीज़ खेल कर आए, लेकिन नो मैटर, एक पुरानी सीरीज़ थी, वो पास्ट हो गया। हमें अब आगे बढ़ना है, हमारी टीम भी अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बेहतर हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि हम छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते कैसे हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट था, ओपनिंग मैच था, ट्राई नेशन सीरीज़ हमने खेली, तो मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, एशिया कप, ये बड़ा टूर्नामेंट था। हम अब इस ट्राई नेशन सीरीज़ से निकल कर इस बड़े टूर्नामेंट में कैसे आते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी तरफ भारत ने खूब वावेला मचा रखा है, वहाँ पर सरापा एहतजाज है मीडिया, और अच्छी बात है, होता रहे, उनको आग उनको लगती है लगती रहे, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमने अच्छी क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमने अमन को प्रमोट करना है, अच्छे खेल को प्रमोट करना है। ये हम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहें। चूँकि आप एक बायस मीडिया हैं, आपका काम ही यही है फेक न्यूज़ फैलाना, आप करते रहें। अब बड़ा मैच पाकिस्तान इंडिया का जिस पे सबकी नज़रें, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें चैंबगोइयाँ और कई सवालात जन्म ले रहे थे कि क्या बाबर आजम को टीम का हिस्सा किसी एक पोजीशन पर होना चाहिए, मोहम्मद हारिस को टीम के साथ कंटिन्यू एशिया कप में करवाएं ना करवाएं। फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका टीम में होना ज़रूरी था या नहीं था, इस पर बहस हो रही है। स्कॉट का हिस्सा खुशदिल शाह और बाकी हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा खेलने का। 2 स्पिनर के साथ जाएंगे, 1 स्पिनर के साथ जाएंगे। आज बांग्लादेश का मैच है और देखेंगे बांग्लादेश भी क्या करती है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जहांगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर खान साहब क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, खुद भी क्रिकेटर हैं, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। साथ ही साथ फ़ाहद लियाकत साबिक क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक अंडर 19 बहुत लंबा अरसा खेली इन्होंने, और बड़ी डिटेल आज डिस्कशन इनके साथ ज़रा करेंगे कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर्स पे। और फिर आकिब जावेद को लेकर गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा बात हुई है, उस पर भी मैं कुछ बात करूँगा। बहुत शुक्रिया फ़ाहद लियाकत आपका भी और जहांगीर साहब आपका। जहांगीर साहब, कल के मैच पे थोड़ी सी बात करें यार। जहांगीर भाई, क्या मैच हुआ है, और उन्होंने तो 60 रन नहीं करने दिए यूएई को, और 4.3 ओवर्स में मैच ख़त्म कर दिया, बुक कर दिया पूरा मैच। हाँ, बिल्कुल इंडिया ने बिल्कुल ऐसे ही खेला है जैसे बड़ी टीमों को एक छोटी टीमों के ख़िलाफ़ खेलना चाहिए, और उन्होंने ये साबित किया है कि जो वाकई वो एक अच्छी टीम है। तो इंडिया का और यूएई का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन इसमें भी अगर आप प्लस पॉइंट अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख़्याल में ये है कि देखें, उन्होंने उनकी इंडिया की जो बैटिंग है वो उनको प्रैक्टिस नहीं मिल सकी, और मेरा नहीं ख्याल कि छोटे मैचेस में इंडिया की बैटिंग को कोई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सकेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। देखें, पाकिस्तान तो इससे पहले भी सीरीज़ खेल के आ चुका है, उनकी सारी बैटिंग भी ट्राई हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा कम्बिनेशन भी पाकिस्तान का बेहतर हो गया। सिर्फ एक बीच में हारिस का इशू आ रहा है, वो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट उस पर गौर कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि हारिस जो है वो मैच खेलेंगे एशिया कप का। लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है ना जहांगीर। देखिए आप, ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास। हमने अगर हारिस को कीपर रखा है तो दूसरा कीपर को मैंडेटरी ऐसा है ही नहीं। साहिबजादा फरहान को कह के ले गए, लेकिन साहिबजादा फरहान काफ़ी टाइम से कीपिंग पर तवज्जो नहीं दे रहे, और वो खुद कहते हैं मैं कीपिंग करता हूँ तो बैटिंग नहीं होती। जी अरसलान भाई, ये तो बिल्कुल बात सच है। देखें, साहिबजादा फरहान उस तरह के स्पेशल विकेट कीपर भी नहीं है, क्योंकि वो डोमेस्टिक में भी सम टाइम विकेट कीपिंग करते हैं और सम टाइम नहीं करते, वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये तो है, लेकिन हमें टीम के कम्बिनेशन के लिए साहिबजादा फरहान से करवानी चाहिए विकेट कीपिंग, क्योंकि जब हम उनसे विकेट कीपिंग कराएंगे तो मेरे ख्याल में टीम का कम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि फिर हमारे पास जो पीछे है, या हम खुशदिल शाह को भी ट्राई कर सकते हैं
कि हम उसकी जगह एक हमारे पास पावर हिटर जो है चलें किसी हद तक हमारे पास आ जाएगा कि कम से कम हमारी बैटिंग जो है वो कम्बिनेशन मुझे बेहतर लगता है अगर वो साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करें तो। अदरवाइज़ अगर दूसरी टीम को देखें तो श्रीलंका के पास 3 विकेट कीपर्स हैं, अगर आप उनका स्क्वाड चेक करें तो उसमें 3 विकेट कीपर हैं, और जो इंडिया है उसमें 2 विकेट कीपर उन्होंने रखे हुए हैं। तो तकरीबन हर टीम के पास, बल्कि बांग्लादेश के पास तो 3 विकेट कीपर हैं। तो इस तरह यानी कि एक पार्ट टाइम है और 2 उनके पास स्पेशल विकेट कीपर हैं। तो पाकिस्तान को मेरे हाथ में 2 स्पेशल विकेट कीपर होने चाहिए। विकेट कीपर्स जो हैं वो बैटर बड़े अच्छे हैं और अब इस पे तवज्जो दी जाती है कि आप बैटिंग भी अच्छी करें। हारिस की कीपिंग पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है, उसने ठीक अच्छी कीपिंग की अभी रिसेंटली, लेकिन आप जब तक बैटिंग नहीं करते, फहद ज़रा अपना इनपुट दें कल के मैच पे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान पर भी बात करते हैं। लेकिन कल का मैच काफ़ी आई ओपनर था हम सब के लिए। हाँ जी, आप देख लें, हालांकि इंडियन टीम अगर आप देखें तो 7-8 महीने बाद T20 का मैच खेल रहे थे वो। बट वही बात है जो हमेशा होती है आपके साथ कि प्रोफेशनलिज्म, दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल एंड दे केम इन द ग्राउंड, और उन्होंने बिल्कुल भी जेस्चर नहीं अपना शो किया कि वो किसी छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और वो लेजी नजर आए। उन्होंने बड़ा प्रोफेशनली खेला है और बड़ा अच्छा खेला है। और मैं हैरान था कि यूएई ने स्टार्ट इतना बुरा नहीं लिया, लेकिन वो एकदम क्लैप्स कर गए हैं। और ये सारी जो टूर्नामेंट है इसमें आप देखिएगा अरसलान भाई, स्पिनर्स ने डोमिनेट करना है क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, गेंद ग्रिप हो रहा है। इसलिए हमें भी जो अपनी स्ट्रेटेजी है ना, वो इतनी को फास्ट बॉलर्स पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें स्पिनर्स पे रिलाई करना चाहिए। जिस तरह उस दिन आपने देखा कि फाइनल में नवाज ने ही आपको मैच जिताया है, तो एक स्ट्रेटेजी के साथ उतरना पड़ेगा। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है हारिस को लेके। हारिस इज अ गुड प्लेयर फॉर T20 एंड ही इज यार क्लेवर देखिए माइंडेड, बट फहद समटाइम आपकी फहद फॉर्म भी नहीं, फहद नहीं, देखिए गुड प्लेयर की अगर मैं बड़ी माजरत के साथ थोड़ा हार्श हो जाती है बात, मैं इस तरह का आदी नहीं हूँ कि इस तरह एकदम कमेंट करूँ, लेकिन जितने चांसेस हारिस को मिले ना, आप यकीन करें कंटिन्यूटी में इतने चांसेस हसीबुल्लाह, रोहेल नज़ीर, इनमें से किसी को मिलते ना, अगर आपने ऑल्टरनेट किसी को तैयार करना था तो इनसे बेहतर परफॉर्म कर जाते वो लोग। अरसलान भाई फिर बात देखिए ना, वही आती है ना कि आपके पास कंपटीशन ही नहीं है। पहले लोग रिजवान के पीछे पड़ गए। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको T20 में से एकदम आपको रिजवान को भी निकाल देना चाहिए था और बाबर को भी निकाल देना चाहिए था। एक एक पिलर को हटा के लोग जो है ना वो अपनी ऑल्टरेशंस करते हैं लाइफ के अंदर। हम दोनों दोनों पिलर्स ही हटा देते हैं, कभी 4 पिलर हटा देते हैं, फिर उसके नीचे हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरी जहां तक क्रिकेटिंग अक्ल है, आपने रिजवान को क्यों नहीं रखा? क्या ऐसा रिजवान ने जुर्म कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ? चलो बाबर की तो समझ आती है कि बाबर जो है वो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर ही नहीं है। ठीक है, बेशक वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इट डजेंट मैटर कि एक वर्ल्ड क्लास टेस्ट क्रिकेटर है या वनडे का प्लेयर है तो उसको आपने लाजमी T20 में भी मतलब घुसाना है। लेकिन रिजवान को अगर आप रखते तो इस लड़के पे भी प्रेशर आता और रिजवान पे भी प्रेशर रहता। जिस तरह के ये भाई बता रहे हैं कि बाकी टीमों के बाद 2-2 3-3 विकेट कीपर हैं, तो पहले तो आप ये बात करें हमने रिजवान को क्यों नहीं रखा इसमें? भाई ये तो आप बताएं हमें, आप क्रिकेटर हैं, आपको नहीं पता क्यों नहीं रखा? भाई एक अना का मसला बना लिया है, खबरें यही हैं कि अना का मसला बना लिया गया है, बस और अना देखिए कल ना, तक की अना इत्तलात यही थी, लेकिन मैं कल बड़ी इस पर डिटेल मुझे डिस्कशन हुई है। अरसलान भाई देखें, अरसलान भाई जब आप अना के मसले बना लेते हो तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? वो सारा शराजे ही खराब हो जाता है। आप अपने घर की मिसाल ले लें, आप अपने टीवी चैनल की मिसाल ले लें, आप यहाँ आते हैं इतना हम्बली आप डील करते हैं हर एक को। मैंने आपको खुद देखा है, अगर आप अना परस्ती में फिरते रहेंगे तो आपको गेट कीपर भी सलाम नहीं लेगा। सही बात है। तो अना के मसले हम क्यों बना लेते हैं? रिजवान रिजवान ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि आपने उसके अगेंस्ट जो है वो अना का मसला देखिए। रिजवान जो है ना, रिजवान का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ठीक है, रिजवान को बेशक आप ओपन ना करवाते, वैसे तो एज अ ओपनर भी ऑप्शन आ जाती है अगर रिजवान टीम में होता। क्योंकि अगर फरहान साहबजादा फरहान साहब जो हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने कब सीखना है जिंदगी में जाके कि लाइफ में बार बार चांसेस नहीं मिलते हैं। अग्री। वो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उस बच्चे को कोई ये सिखाने वाला ही नहीं है कि भाई पिच पे जाके थोड़ा सा रुकते भी हैं। ये गोल्फ तो नहीं हो रही कि बॉल नीचे रखा और हिट मार दी।
ये क्रिकेट हो रही है, इसमें गेंद स्विंग भी होगा, इसमें अगला यॉर्कर भी करेगा, इसमें स्पिनर्स का गेंद स्पिन भी हो सकता है। और यही फरहान अगर थोड़ा सा सेट हो जाए, 10-15 स्कोर सिर्फ कर जाए करे, तो आप यकीन माने कि T20 में बहुत डेंजरस प्लेयर है। लेकिन उसकी काउंसलिंग ही नहीं की जाती कि भाई आप, अच्छा इनको पिच रीडिंग ही नहीं आती है। मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में कहा था, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बैट्समैन को पर्सनली। सुबह जब ग्राउंड में जाते हैं, आप पिच को देख के आपको पता चल जाता है, फिर आपको थोड़ा सा बिहेवियर को चेक करना। अगर तो अच्छा बहुत चलें, मैं बैटिंग ज़रा आपसे इस पे डिफिकल्ट। बात करता हूँ फाहद। ये चीज़ आपने चले एक पॉइंट उठाया ना, जहांगीर आप क्रिकेट खेलते भी हैं, अरसे से खेल रहे हैं, खुद भी इसका हिस्सा रहे हैं। अभी पिच रीडिंग की बात की फाहद ने, मैं ज़रा जाना कहीं और चाह रहा था, लेकिन चलें इस पर बात निकल गई तो अगला सेशन किसी और पे बात पे कर लेंगे। पिच रीडिंग, यार ये काम देखें, एक कॉम्बिनेशन जाता है ना, तो उसके अंदर कैप्टन भी होता है, उसके अंदर कोच भी होता है, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, पूरा क्रू होता है, मैनेजर होता है, फिर एक्सपर्ट सीनियर खिलाड़ी एक्सपर्ट्स होते हैं जो पिच देख के बता देते हैं, कमेंटेटर्स होते हैं जो पिच पे कमेंट कर रहे होते हैं, आप वो भी सुनते हैं। क्या माइक हैसन और टीम ये पिच रीड करके प्लेयर कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम हो रही है? अरसलान भाई देखें, पिच रीड तो जो बंदा क्रिकेट खेलता है, फात भाई को खुद पता है, जब आप क्रिकेट इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जब आप पिच पे जाते हैं तो आप खुद ही उसका अंदाज़ा आपको हो जाता है कि ये स्पिन को मदद करेगी, या इसमें जो घास है वो किस तरह का घास है, ये सीम कराएगा या नहीं करेगा, या स्पिन में होगी। ये तो कैप्टन या कोई सीनियर प्लेयर खुद भी करे। उसके अलावा देखें, आजकल तो इतना जदीद दौर है, आपके पास टीम से बड़ी एक टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, उसमें क्यूरेटर भी हैं, सब कुछ है, और कैप्टन है, कोच है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पिच को जज नहीं किया जा सकता या उसको मिस रीड किया जा सकता है। पिचेस का इशू नहीं होता मेरे ख्याल में, यहाँ पे जो कम्बिनेशंस का इशू है। देखें, अभी आप बात कर रहे थे ना हारिस की, हारिस ने लास्ट जो 10 मैचेस है ना, उनमें 60 रन किए हैं अभी तक, लास्ट जो 10 इनिंग्स हैं आप उसकी। सोचे ना, हाँ जी, 10 60 भी पूरे नहीं हुए। हाँ जी, 60 भी अगर पूरे नहीं हुए, लेकिन उसमें ना उससे भी बड़ा कसूर मैनेजमेंट का भी मैं समझता हूँ। देखें, एक तो उसको कैरी किया इन्होंने, अगर आपने कैरी किया ही है उसको, तो फिर उसके नंबर पे तो उसको खिलाएं, या उसको ओपन कराएं या उसको वन डाउन खिलाएं। ना आप उसको ओपन करा रहे हैं, ना उसको वन डाउन खिला रहे हैं, और फिर उसको टीम में भी रख रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये हारिस के लिए भी काफ़ी डेंजरस है कि वो उसको इतने बाद में कहा जाएगा कि इसको इतने मौके मिले और इसने कोई रन्स नहीं किए। तो अभी से मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने उसको ओपन या वन डाउन नहीं खिलाना, तो फिर आप उसको ड्रॉप करें, उसको ड्रॉप करके, और फिर जो है ना आप साहब ज़्यादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएं। और इसके अलावा अभी फात भाई ने बात की ना कि जी रिजवान ड्रॉप नहीं होता था, देखें उनको तो एक तो मैं समझता था कि टॉप प्रायोरिटी तो रिजवान होनी चाहिए थी विकेट कीपर। चलें, उसके साथ ये भी होता, हारिस तो इसके ऊपर प्रेशर रहता, सर रिजवान मैं के जरा ऊपर भी बड़े रहता। गेम की आप लोगों से करूंगा बात, लेकिन क्या हम पिच रीडिंग में नाकामी इसका मलबा खिलाड़ियों पर डाल सकते हैं, मैनेजमेंट पे डालें? देखिए मैं ना अब एक चीज़ पे बड़ा फोकस्ड हूँ, और वो मैं बार बार उस पर बात कर रहा हूँ। आप हर चीज़ पहले तो चेयरमैन पे डाल देते थे, चेयरमैन का काम था एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ठीक करना, उन्होंने कमाल के कर दिए। आप देखें, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही थी, इंडिया साजिश कर रहा था, वावेला था, उन्होंने वो करवा दी। एशिया कप को इंडिया तबाह करने जा रहा था और बड़ी टेंस सिचुएशन थी आफ्टर द वॉर, पाकिस्तान ने जिस तरह उनको जवाब दिया था माशाल्लाह, उसके बाद उनके घुटने टिक गए थे, तो वो अपनी जेलसी निकालते। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी के साथ चेयरमैन ने एशिया कप टाइम लेकर, अब उन्हें लोग लगाने थे। आकिब जावेद को दबंग समझा जाता था, आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर के लिए काम किया था, माइक हैसन एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहे थे, एक अच्छे कोच के तौर पे उनका नाम था, वो सारा कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई अब ये काम टीम मैनेजमेंट का है ना, जिन्हें लगा दिया है वो प्लेयर भी वो सिलेक्ट कर लें जो पिच रीडिंग कर लें। फात साहब इस पर ज़रा एक आपका कमेंट ना, वो पिच रीडिंग भी कर लें, माइक हैसन है, बाकी है, टीम क्रू है, असिस्टेंट कोच है, ये सारों का यही काम है ना, पिच रीडिंग कर लें भाई, कैप्टन कर ले, पता लगा लें कि यार इस पिच पे हमें पिच देख के खिलाए ना, 2 स्पिनर एक साथ पिच देख के अफगानिस्तान के खिलाफ कितना फायदा हुआ। अरसलान भाई, मैं इस पिच रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं, आपने जितनी भी क्रिकेट खेली हुई है ना, मुझे आपका पता है कि आपको मैं पैड बना के अगर ग्राउंड के अंदर भेज दूं ना, आपको भी ये जज हो जाएगा कि मैंने अर्ली ऑन इस पिच पे हिट मारनी है कि नहीं मारनी। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी मैनेजमेंट का, किसी कोच का कसूर नहीं है। मैं पर्टिकुलरली ये फरहान साहिबजादा की बात कर रहा हूँ। उसको कितने साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, मुझे आप एक बात बताएं, उसको सेंस नहीं है कि ये अर्ली ऑन इस पिच पे मैंने जाते ही दूसरे तीसरे बॉल पे चलानी है कि नहीं? जब तक आपका, आपके बैट में अभी बॉल लगा ही नहीं है, आपका मिलाप ही नहीं हुआ बॉल के साथ, अब कैसे हिट मार सकते हो यार? अगर मैं कैप्टन हूं ना, मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं इनको ऐसे ऐसे जुर्माने करूं कि ये इंसान के पुत्र बन जाएं, क्यों नहीं ठीक होते? आप लोगों ने लिवरेज दे दी है इनको, ज्यादा इनको मम्मी डैडी बना दिया है। अब पुराने दौर उठाए ना, गलत हिट मारते थे कि आउट होके भी रस्से से अंदर होते थे, कैप्टन बाहर से गालियां शुरू हो जाता था। मैं आपको कई दफा कह चुका हूं, इनको ऐसे सही करना पड़ेगा। माइक हेजमैन रख लें, माइक हेजमैन का बाप रख लें या उसका दादा रख लें, ये ठीक नहीं होएंगे। पाकिस्तानी कल्चर ही डिफरेंट है। हम कॉपी करते हैं गोरों का। अच्छा, अगर हमने गोरों की कॉपी करनी है तो हमें खुराक भी गोरों वाली खिलाएं, हमें डॉलर्स भी गोरों वाले दें, हमारा मौसम भी गोरों वाला कर दें। यार जीन्स जीन्स में फर्क होता है। आप एशियन हो, आपने एशियन क्रिकेट खेलनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया इंडिया ने हमारे साथ ही क्रिकेट में ग्रो किया है ना, बल्कि बहुत नीचे थे, वो हमारे से ऊपर चले गए हैं। बॉस एक क्यों? ब्रेक लेता हूं मैं। एक तो ये साथ एजुकेट ग्रो किया, लेकिन अपने जो डोमेस्टिक सिस्टम्स है ना उस पर बड़ा काम किया है। ये ऐसे नहीं ग्रो कर जाती टीम है, इसके लिए कुछ जादू नहीं होता, इसके लिए काम करना पड़ता है ग्रास रूट लेवल पर। मैं आता हूं, इस पर भी बात करता हूं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। हम जरा निकल कहीं और गए, हालांकि डिस्कशन हमारी बड़ी डिफरेंट हो रही थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम और उसके मसाइल बड़े लंबे अरसे से जुड़े तो बात कहीं ना कहीं निकल जाती है। मैं जो चीज़ एक बार फिर फोकस करके बात करना चाह रहा था वो ये था, जहांगीर साहब, हमने परफॉर्मेंस देखी, छोटी टीम के खिलाफ बड़ी टीम खेले, आप लोगों ने कहा जी ऐसे ही खेलना चाहिए। यूएई का पाकिस्तान से भी कोई मुकाबला नहीं, रैंकिंग में भी दूर दूर तक नहीं है, इवन अभी अफगानिस्तान का भी नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो इंडिया से सीख रहा है, इंडियन उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, हमें समझ आ रहा है। वो उसकी बी टीम बन के भी खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ, उनके जज्बात ही भारत से भी ऊपर होते हैं, तो हमें भी समझ आता है। हमने एक मैच हारा, लेकिन फाइनल उन्हें हरा दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा, और वन साइडेड हराया। हमने 140 किया था, हमें लग रहा था हमारेंगे, उसमें भी हम 75 रन से जीत गए। अब जब हम खेलने जाएंगे ओमान जैसी टीमों के खिलाफ, क्या हमें अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रेप्लिकेट करनी पड़ेगी जैसे भारत ने की है? देखें जी, एज ए प्रोफेशनल टीम आपको बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए कि पता चले कि ओमान और पाकिस्तान में फ़र्क है। क्योंकि देखें, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, सारे प्रोफेशनल टीम है आपकी, तो आपको ऐसे ही खेलना चाहिए ताकि दूसरी जो कमज़ोर टीम है डोमिनेट करें उसको, ताकि पता चले कि आप उनसे बेहतर हैं। देखें, हमने यूएई के ख़िलाफ़ भी खेला तो ऐसे ही खेला था कि हमने बड़ी मुश्किल से हमें जीत हुई। लेकिन मसला ये है ना, देखें हमने अपनी टीम को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। देखें अचानक से आपने दो जो प्लेयर थे जो T20 को लेके चल रहे थे, जो वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 थे, आपने एकदम से उनको टीम से निकाल दिया है। और अभी जो फात भाई बात कर रहे थे ना जी, कि जाते ही वो पिच को रीड नहीं करते और फ़ौरन से जाके हिट लगा देते हैं। देखें जो आप कह रहे हैं ना कि बाबर आज़म यही था ना, कि वो बाबर आज़म जाता था, वो उसी बॉल को खेलता था शुरू में जो लूज़ बॉल होती थी। और ज़रूरी नहीं है कि T20 में आपके पास 11 है तो 11 के 11 ही पावर हिटर हों। देखें, टीम को लेके भी चलना पड़ता है। 120 बॉलें खेली, जिस दिन आपकी विकटें एकदम 3 गिर जाती हैं ना, या 4 गिर जाती हैं, फिर आपको चाहिए होता है कि कोई बंदा ऐसा भी हो जो टीम को लेके भी चले। तो बाबर आज़म और रिजवान का ये था कि वो एक तो आपको ओपनिंग स्टैंड बड़ा अच्छा मिल जाता था, और पीछे वाले जो आपके बैट्समैन होते थे उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता था। अब मसला ये है कि हमारे जो जाते हैं उनको, ठीक है आपने कहा जी इंटेंट दिखाएं कि भाई जनाब वो पावर हिटर रखें ये वो, लेकिन ये नहीं है कि आप जाते ही पहली बॉल पे हिट करें और पहले ओवर में विकेट दे दें या दूसरे ओवर में विकेट दे दें। प्रॉब्लम ही तो यहाँ क्या आ रहा है, हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है। देखें, आपके अगर फर्ज करें पावर हिटर, आपने कल उन्हें खेलता देखा इंडियन टीम को, आप जाएं, आप दूसरी टीम पर प्रेशर तो डालें ना। या ऐसे लगता है हम अपनी टीम हमारी खुद प्रेशर ले लेती है कि जी पहले मैं सेटल, उन्होंने तो सेटल होने का नाम नहीं लिया। वो आए, उन्होंने पिच भी नहीं देखी, उन्होंने धड़ाधड़ मारना शुरू किया और 4.3 ओवर में मैच खत्म। अब आपको भी यही करना है, आपको एक तो उन्हें 50 से ऊपर रन नहीं करने देने। अरसलान भाई ऐसे है, देखें हिट भी वही मारता या एक्सेलरेशन वही करता है जो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा हो। देखें जिसके बेसिक्स ठीक हों। देखें अभी आपके सामने शुभमन गिल खेल रहा था, दूसरा उनका ओपनर खेल रहा था, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे थे। वो ये नहीं कि कोई ऐसे ही शॉट्स मार रहे थे कि भाई स्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर शॉट्स खेली हैं। अगर आप हमारे ओपनर्स को देखें तो हमारे ओपनर्स जाके जो प्रॉपर शॉट्स हैं वो नहीं मारते, बल्कि वो स्लॉगिंग करते हैं। क्यों? साइम अयूब तो इतने अरसे से डोमेस्टिक भी खेल रहा है, PSL भी खेल रहा है, कभी कोयटा ग्लैडिएटर से, कभी कहीं से, कभी पेशावर से, कभी कहीं से, कभी। तो आप अब कब सीखेंगे? फरहान साहिबजादा, फरहान डोमेस्टिक में मंच करा, क्यों नहीं खेल रहे? जहाँ तक साइम की बात है ना, देखें साइम ने जैसे साउथ अफ्रीका में खेला या उधर ऑस्ट्रेलिया में खेला, बहुत प्रॉपर शॉट्स खेली और है भी वो प्रॉपर प्लेयर है। लेकिन मसला ये है कि मुझे लगता है कि साइम की जब से इंजरी हुई है ना,
इंजरी के बाद से अभी तक उसकी साइम की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई। या तो अभी उसने 100% रिकवर नहीं किया, फुली रिकवर नहीं किया, या फिर उस दौरान वो क्रिकेट से इतना दूर रहा है कि अभी तक वो उसको उसमें अभी तक, हालांकि प्रोफेशनल क्रिकेटर को तो जो ही आप आते हैं दोबारा मैदान में तो फ़ौरन उसको अडॉप्ट करना चाहिए, कंडीशंस को भी और क्रिकेट को भी। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे ओपनर है ना साहबजादा फरहान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो जाते ही जब स्लॉगिंग करते हैं तो फिर आपके पास बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप पहले ओवर में विकेट देंगे या दूसरे ओवर में विकेट देंगे। लेकिन जब आप T20 में पहले ओवर में या दूसरे ओवर में विकेट देते हैं तो आने वाले बैट्समैन पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है। अच्छा फहद, ये जो बात कर रहे हैं ना जहांगीर, आप चूंकि इसलिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टेक्निकल आप दोनों हजरात खेल रहे हैं, खेले हुए हैं, मुझे ये बताएं फहद, साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में लंबा अरसा स्कोर किया, बड़ा अच्छा डोमेस्टिक का भी खिलाड़ी है, पाकिस्तान शाहीन ए अंडर-19 पाकिस्तान ये सब खेला हुआ है, बेसिक्स तो उसकी पूरी हैं, फिर बेसिक्स में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? क्या मेरिट जो होता है बॉल का वो जज नहीं कर रहे, मेरिट बॉल पर नहीं खेल रहे? क्योंकि ये जो बॉल का मेरिट होता है, मेरिट बहुत ज़रूरी है कि बॉल को रिस्पेक्ट करनी है या बॉल को आउट ऑफ द बाउंड्री फेंकना है। सर उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, देखिए मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही फरहान के साथ है, क्योंकि वो कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, वो किस तरह उनको बॉल जल्दी नजर आ जाता है, ये कुदरत का अमल होता है, इसमें किसी कोच का या उस बच्चे का अपना कमाल नहीं होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फरहान के साथ जो प्रॉब्लम है ना, फरहान ज्यादा जोर से हिट मारने की कोशिश करता है। ये कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट को बैठना है, उसको समझाना है कि छक्का छक्का होता है, बड़ा छक्का या छोटा छक्का नहीं होता बेटा। 6 छक्का मारोगे 6 स्कोर ही मिलेंगे। आपने सम टाइम नहीं देखा कि वो बॉटम हैंड उसने इतनी जोर से पकड़ा होता है अपना, हमें टीवी में देख के नजर आ रहा होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो कोच ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है उसके साथ कि उसको रश ऑफ ब्लड है, वो जाते ही इतनी जोर जोर से हिट्टे मारने की कोशिश करता है, जबकि उसको चाहिए कि प्लेसमेंट करे यार। आजकल इतने अच्छे बैट आगे हुए हैं, छोटी बाउंड्रीज हो गई हुई हैं। यही मसला आपके हसन नवाज के साथ है, यही मसला फरहान के साथ है। ये जोर से हिट मारने की कोशिश करते हैं, और अर्ली ऑन फरहान को चाहिए कि प्लेस में, मैं अगर कोच हूं ना फरहान का, मैं उसको सिर्फ यही बताऊं कि यार तूने पहले 3 ओवर फरहान सरवाइव करना है, लूज बॉल पे प्लेस करना है बेटा, तूने जोर की हिट नहीं मारनी। यही फरहान की परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आती कि किधर गए कप्तान, किधर गए कोचेज। एक घंटा बैठना कप्तान तो खैर खुद में है, कप्तान तो अभी साथ। खुद सीख रहा है। अच्छा फहद, ये जो आप बात कर रहे हैं हसन नवाज, आप ले आए बात में, हसन का देखिए नेचुरल गेम है, हसन को हमने भी खेलते देखा है, मैंने उसे क्लब से भी देखा है, हसन का नेचुरल गेम है और मुझे लगता है कि उसके गेम को अगर छेड़ा तो वो ख़राब हो जाएगा। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके गेम को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, टाइमली स्कोर करता है, पूरी टीम आउट हो जाए प्रेशर ले लेता है, फिर भी स्कोर, अभी नया लड़का है, कुछ अरसे के बाद वो अपने असल रंग में जम जाएगा और फिर वो मेरिट ऑफ बॉल और ये सारी चीज़ें। लेकिन साहिबजादा फरहान से लेकर आप बात करें ओपनर की, फ़खर भी एक आधा स्कोर कर रहा है काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, और फिर स्ट्रगल कर रहा है फ़खर कुछ मैचेस में, और अच्छा खेलते खेलते एक बॉल ऐसी आ रही होती है जिस पे गैर ज़रूरी हिट कर देता, तो उसके लिए भी कुछ बता दें यार। फखर का तो आपने बेड़ा गर्क ही कर दिया ना, फखर जैसा टैलेंट का बार बार नहीं आता है। ठीक है, फखर सईद अनवर के बाद अगर मुझे कोई लेफ्ट हैंडर नजर आया था तो फखर जमान था। अब एक जब प्लेयर स्टैब्लिश हो जाता है, आप उसको बाहर कर देते हैं, कभी अंदर कर देते हैं, तो एक नॉर्मल प्लेयर से ज्यादा प्रेशर होता है बड़े प्लेयर के ऊपर। फखर बेचारे को यही नहीं पता होता कि उसने अगली सीरीज खेलनी है कि नहीं खेलनी, तो वो ऐसे ही खेलेगा ना। मैं तो फखर को देख के हैरान हो गया कि बेचारा वो अफगानिस्तान जैसी टीम के आगे या यूएई जैसी टीम के आगे भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। ये यही होती है प्लेयर मैनेजमेंट। इन्हीं चीजों ने तो आपकी माशाल्लाह क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है कि मैनेजमेंट में यार। आपको मैं शायद एक चीज़ बताऊं, आप लोग बड़े हैरान होंगे दोनों हजरात, मैं ज़रा इस पर चलें बात कर लेता हूं। अब आप आ ही गए मैनेजमेंट टीम इस लेवल पे डोमेस्टिक पे, जहांगीर साहब पहली बार आपको भी शॉक लगेगा, जो कोचेज हैं सर्टिफाइड कोचेज हैं, उन लोगों के भी ट्रायल लिए गए, बाकायदा उन्हें कैच पकड़ा के उनकी फील्डिंग करवा, उन्हें असाइनमेंट नहीं दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ है, और कल वो जिशान नादिर महसूद आए थे, वो ट्रायल देकर आ रहे थे,
हालांकि वो बंदा लंबा अरसा डोमेस्टिक खेला है, सर्टिफाइड कोच है, पढ़ा लिखा क्रिकेटर है, बहुत जेन्युइनली पढ़ा लिखा क्रिकेटर, और ऑलरेडी 7-8 असाइनमेंट कर चुका है कोचिंग की। अब उसके कल ट्रायल, ये तो हमारा मैं यार उनके ट्रायल लेके हमने क्या करना है। इनको इनको चाहिए कि जो ये वापडा का चेयरमैन लगाते हैं उससे भी पहले चेक करें कि वो खंबे की तारे लगा लेता है कि नहीं लगा लेता। चले अच्छा, मैं जी जहांगीर। जी बिल्कुल सही बात है। देखें, अगर एक बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी खेली हुई है तो आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, देखें उससे बेहतर क्रिकेट को कौन जानता है। और मैं तो समझता हूँ, देखें जो डोमेस्टिक खेले हुए हैं या जो फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं वो ग्रास रूट लेवल को भी जानते हैं, उन्हें ये भी पता होता है कि कौन से क्लब में कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इतना फर्स्ट क्लास खेले हैं, जो क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं, फिर आप उनके ट्रायल लें। तो वही बात है, कोचेस के ट्रायल तो कभी हुए ही नहीं। कि कौन से ट्रायल होते हैं? कोच को आप पहले ट्रायल करते हैं कि बैटिंग करके दिखाओ, बॉलिंग करके दिखाओ। देखें वैसे भी आपको पता है वो लेवल 1 लेवल 2 भी लोगों ने किए हुए हैं। एग्जैक्टली, सर्टिफिकेट जब चेक करें ना, जब उन्होंने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, सारा कुछ लिए हुए हैं, फिर आपको ये भी पता है, उनके रिकॉर्ड्स भी आपके पास हैं कि ये डोमेस्टिक भी खेलते रहे हैं, फर्स्ट क्लास भी खेलते रहे हैं, सारा कुछ क्लब क्रिकेट खेलते हैं या क्लब क्रिकेट चला रहे हैं। तो सारा अगर आपको पता है तो फिर अगर आप उनके ट्रायल ले रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। कोचेस के ट्रायल बनते। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे मैं तो हैरान हूं कि जब आप असाइनमेंट देना हो तो वो देना। कोचेस को असाइनमेंट दिए जाते हैं, उनको टीम दे के असाइनमेंट दे देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। उनकी बैटिंग बॉलिंग स्किल्स आप चेक करेंगे, बड़ी अजीब सी बात है ये, वैसे समझ से थोड़ी सी बालतर है। क्या माइक हैसन की भी चेक की थी किसी ने बैटिंग बॉलिंग स्किल? अगर की थी तो बता दें, उसकी भी वीडियो जारी कर दें। लेकिन बहरहाल चलें, वापस आते हैं ब्रेक से। अब ज़रा हम मैन टू मैन कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेंगे दूसरी टीमों के साथ पाकिस्तान का, और हम ज़रा बॉलिंग पर बात करेंगे, हमारी बॉलिंग और उसकी स्ट्रेंथ, और किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपोजिशन को हम, कितने हद तक, इस पर भी बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। चलें जी, आज ज़रा बात करनी थी हमने बॉलिंग को लेकर बड़ी डिटेल। अब बॉलिंग का वक्त मिल ही गया हमें बात करने का, हम तो अपनी बैटिंग में इतना फंस गए। फहद साहब, बॉलिंग 2 स्पिनर एक साथ हम खिला ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से सलमान अली आगा ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी इसकी बात बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हमने विकेट चेक करके, यानी दोनों बातें कर दी उन्होंने कि विकेट चेक करके फिर हमने 2 स्पिनर खिलाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और रिजल्ट आपके सामने, अफगानिस्तान को हमने 140 में भी 75 रन से हरा दिया। मैं कहता हूँ बड़ी मेहरबानी है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने विकेट चेक कर ली है और इनको चेक हो गई है कि 2 स्पिनर खिलाने हैं। ये तो बड़ी मेहरबानी है इनकी। अदरवाइज दे ऑलवेज लैक इन यू नो चूजिंग द बॉलर्स कि कैसी पिच है और कैसे बॉलर्स खिलाने हैं। ये पहली दफा ही हुआ है। और देखिए मुझे एक बात बताएं, आई थिंक 86 से लेके शारजा की क्रिकेट ग्राउंड में, फिर दुबई स्टेडियम जब बना, सबसे ज्यादा क्रिकेट वहां पे किस टीम ने खेली है? अरसलान भाई मुझे आप बताएं। पाकिस्तान यूएई ने नहीं पाकिस्तान ने तो खेली, बहुत ही जितनी खेली है। पाकिस्तान ने खेली है। ठीक है ना, पाकिस्तान के वो सेकंड होम ग्राउंड है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो पाबंदी चल रही थी। सारी क्रिकेट हम लोग वहां खेले हैं। और ये वही कोच हैं जो घूमते, वही मैनेजमेंट है, घूमते घुमाते आते हैं। इन सारों को पता है कि यार जहाँ, देखें, मेरी जितनी नाकस कैरियर है या जितना मैं क्रिकेट को जानता हूं ना, मुझे इतनी एक चीज का पता है कि जब ह्यूमिडिटी होती है और गर्मी वाला मौसम होता है, वहां पे इवेंचुअली गेंद ब्रेक करेगा। वहां पे कभी भी सीमिंग विकेट्स नहीं हो सकती हैं। ये मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं। अच्छा, इसमें आपको स्पिनर्स को खिलाना होता है और अच्छे ऑलराउंडर्स को खिलाना होता है। अब वो एक लड़का आया था बीच में, अब्बास अफरीदी, वो किधर गया मुझे आप बताएं। पता वो नहीं उस क्यों नहीं है बेचारे के स्क्वाड साथ क्या में? कर रहे हैं। वसीम जूनियर इतना अच्छा बॉलर है आपका, उसको मौका नहीं दे रहे आप। सलमान को भी मौका दे रहे हैं, मिर्जा को, नहीं हारिस नहीं, रऊफ मेरे को। मैं एक सेकेंड, अरसलान भाई जरा अब्बास अफरीदी पे प्लीज बात कर लें यार। यही बात, ये ना ये देखें, कोचिंग जो है ना वो कुछ भी नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं, ये लेवल 1 लेवल 2, मैंने भी लेवल 1 लेवल 2 किया हुआ है। मैंने कभी किसी पे इंप्लीमेंट नहीं किया। मैं अपने बेटे को तैयार कर रहा हूं, मैं अपनी क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस और नॉलेज से तैयार कर रहा हूं। जब लेवल 1 लेवल 2 नहीं होते थे तो तब ग्रेट प्लेयर्स नहीं पैदा हुए। मुझे आप एक बात हुए, बताएं, बिल्कुल हुए जी, ये क्यों नहीं ये हुए। सिर्फ जो है ना क्रिकेट में अब रंगबाजी ज्यादा आ गई हुई है। सिर्फ पैसा कमाने के टैक्टिक्स हैं और कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस वक्त में हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं ना, 97 से लेके 2013-14 तक, जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर था ना,
वो दुनिया का मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर था। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये तीन स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रक्चर्स थे। जो प्लेयर्स यहां से निकले हुए हैं ना, वो सारा कुछ जानते हैं अरसलान भाई। उनको अगर आज कोई सिखाने की कोशिश करे ना, तो वो खुद बेवकूफ होगा। अच्छा, वही लोग अब घूम फिर के आपके कोचेस लगते हैं, मैनेजमेंट में लगते हैं। ये लोग जो है ना, कई लोगों को फॉर ग्रांटेड सिर्फ ले लेते हैं यारी दोस्तियों के चक्कर में। पता उनको होता है कि ये क्या खराबी कर रहा है, लेकिन वो रात को बैठ के उसके साथ ताश खेलनी है या उसके साथ दूसरी चीजें चलनी है, तो उसको लिवरेज दे देनी है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में ना प्रोफेशनलिज्म की कमी है। हम फेवरिज्म कर देते हैं या हम अच्छा, किसी के बारे में ये नेगेटिव चले, हो मैं जाते जरा हैं। बॉलिंग पे इतनी डिटेल आज डिस्कशन होनी थी। एक तो भारत में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में वहाँ, अब आप ज़रा उनके दिमाग देखें, उनकी आवाम भी वैसी ही है वैसे। जहांगीर साहब उधर दरख्वास्त दायर कर दी पाकिस्तान इंडिया का मैच रुकवाने के लिए, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी है। उनको पता था पैसे ही इससे इकट्ठे होने हैं, ऐसे कैसे मैच रुकवा देंगे। लेकिन आप हालत देखें ज़रा, फिर मैं ज़रा बॉलिंग पर भी करूँगा, एक कॉमेंट इस पर भी कर दें जहांगीर साहब। देखें, हमेशा इंडिया तो हमेशा यही चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैचेस हैं, हमेशा सियासत वो लेके आते हैं स्पोर्ट्स में। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा यही चाहा कि हमारे मैचेस हों और स्पोर्ट्स को जो है ना उसमें सियासत ना लाई जाए। लेकिन ये हमेशा से आपको पता है कि इंडिया का है, वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ वो स्पोर्ट्स वाले हमारे कोई मामलात नहीं रहे। वो हमेशा ये असल में अगर आप देखें तो ये डिप्लोमेसी है सारी, ये सिर्फ पाकिस्तान को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की एक्टिविटी से इंडिया की टीम पे प्रेशर आएगा। देखें, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। हाँ तो जी, जब हाँ, आप वही कहते हैं, वही हमेशा कहते हैं जी हम नहीं खेलेंगे। कभी वो कौन सा मॉडल ले आते हैं, कभी कौन सा कि जी हमने ये वहाँ नहीं खेलना, यहाँ नहीं खेलना। तो मेरे ख्याल में इससे इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा। और अच्छा है, आता रहे, हाँ हमें जी, क्या है, तो खुद ही ऐसी पाकिस्तान के ऊपर हरकतें तो है करें। नहीं, पाकिस्तान ने तो कभी हमें कहा क्या नहीं। प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो अच्छी बात है जी। पाकिस्तान चले ने सर, बॉलिंग, अब जरा बॉलिंग पर दो स्पिनर एक साथ अच्छा इफेक्टिव होगा या पिच देखनी पड़ेगी, ये डिफरेंट शारजा से पिच होगी? देखें अरसलान भाई, हमारे मैचेस हैं श्रीलंका में, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे सीमिंग विकेट्स होंगी। वहाँ पे तो देखें स्पिनर्स ही हमेशा खेलते हैं। पहले आप अगर श्रीलंका की टीम देखें पहले, तो उनकी टीम में 4-4 स्पिनर्स खेलते थे, 2-2 3-3 उनके स्पेशलिस्ट होते थे और 2 पार्ट टाइम भी साथ खेलते थे। हमारे पास जो है, हमारे पास भी देखें अभी 2 स्पिनर्स हैं और हमें दोनों को ही खिलाना चाहिए। उसके बाद अलावा हमारे पास 2 पार्ट टाइमर्स भी हैं, तो उससे भी होगा। वहाँ पे जितनी भी बॉलिंग होगी, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ज़्यादा बॉल सीम होगा, वहाँ पे स्पिनर्स को ही मदद मिलेगी। यूएई में भी अगर दुबई की मैं बात करूं, खाली श्रीलंका नहीं, तो आपकी कंडीशन शारजा से बिल्कुल डिफरेंट होगी। देखें, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, विकेट वहाँ पे थोड़ा सा क्रैक भी हो जाता है। जब क्रैक होता है उसमें आपको फ्लैट ब्रेक ट्रैक्स होंगे जी, फ्लैट होते हैं, लेकिन उसमें आपको ब्रेक भी मिलती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्पिनर्स 2 से कम हम लेकिन जाएंगे। हमारे पेसर्स का रोल क्या होगा? देखें जी, मेरे मुश्किल ख्याल सवाल पूछ लिया। नहीं, देखें पेसर्स का इस तरह, देखें मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें ट्राई सीरीज़ में मोहम्मद वसीम को ट्राई करना चाहिए था। वसीम जूनियर को हम अगर ट्राई कर लेते तो हमें कम से कम ये पता चल जाता कि हमारा अगर कोई बड़ा फास्ट बॉलर अनफिट होता है या उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती, तो हमने रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। लेकिन अब भी हम कर सकते हैं जो हमारी अब्बास आफरीदी जिसका नाम लिया है, बिल्कुल ठीक है। अब्बास कमाल का बॉलर भी है, बड़ी ट्रिकी बॉल करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। उसको तो हम सिलेक्ट करते हैं जब कोई इंजर्ड हो जाता है। अभी आप अगर T20 क्रिकेट में देखें ना, सिर्फ वही फास्ट बॉलर कामयाब है जिनके पास वेरिएशंस हैं। जितनी भी आप देख लें पूरी दुनिया में जितने भी बॉलर हैं जो वेरिएशंस करते हैं वही कामयाब होते हैं। और हमारे पास अब्बास है जिसकी स्लोअर वन भी है, स्लो पेस से भी बॉल करता है, फास्ट भी करता है, स्लो बाउंसर भी करता है। तो उसके पास जो है वेरिएशंस हैं। और T20 में आपको पता है जिसके पास वेरिएशंस हैं वही कामयाब होता है। लेकिन हमारे पास देखें अभी हारिस है, हारिस राउफ स्पीड तो बड़ी निकल रही है, 140 तक भी जाता है, लेकिन उसमें वेरिएशंस उस तरह की नहीं है। अब्बास अफरीदी को अगर आप देखें तो वो विकेट्स इसलिए ले लेता है कि वो वेरिएशंस की वजह से ले लेता है। तो मेरे ख्याल में अब्बास को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। लेकिन बस अनफॉर्चुनेट है। हालांकि वो बॉलर भी अच्छा, बैट्समैन बहुत अच्छा है वो लड़का। जहांगीर साहब बहुत शुक्रिया, फाद लियाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।